नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियो देखा है। उन दो वीडियोस में पहले क्या है मैटर मैटर के प्रॉपर्टीज़ को लेकर के पहला वीडियो था। वहीं दूसरे वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मैटर के जो प्रॉपर्टीज़ है उनमें वो उनको हम कैसे देख सकते हैं, कैसे एक्टिविटीज़ के द्वारा समझ सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं इस चैप्टर के थर्ड लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है। तो पिछले या फिर इससे पहले के क्लासेस में हम लोग को देखा है कि मैटर जो हमारे चारों ओर जो सराउंडिंग में एग्जिस्ट करते हैं वो बेसिकली तीन स्टेट में पाए जाते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखिए, सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस, ये हम बचपन से जानते आ रहे हैं। चलिए हम देखेंगे यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बेसिकली ये जो हमारा क्लास 9th है, यहाँ पे हम लोग इनके प्रॉपर्टीज़ को लेकर के ये करेंगे और कुछ और भी बातें हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे कि व्हाट फैक्टर्स गवर्न द स्टेट ऑफ मैटर। कौन से फैक्टर्स जो है वो स्टेट ऑफ मैटर को ये करते हैं, गवर्न करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे कि बेसिकली जब हम तीन स्टेट्स की बात करते हैं तो इन स्टेट्स में डिफरेंस क्या है, ये जब सवाल उठता है तो हम यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। क्या है, पहले के बारे में पहले हम लोग देख चुके हैं कि जो मैटर्स है वो बहुत से स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, और वो पार्टिकल्स जो है वो एटम्स हो सकता है, आयंस हो सकता है और मॉलिक्यूल्स हो सकता है। इस विषय में हम अगले जो क्लास है मेरा या फिर अगला जो चैप्टर होगा उस चैप्टर में हम लोग एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन हाँ, जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स इन्हीं चीज़ों में डिवाइडेड होते हैं। तो हम आज इस चैप्टर में हम लोग उसको जनरलाइज फॉर्म में पार्टिकल्स के रूप में ही जानेंगे। और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली जो है, कॉन्स्टेंटली जो है मोशन में होते हैं। जब कोई चीज़ मोशन में होता है तो उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होता है। इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स है, जो मोशन में जो पार्टिकल्स है उनके पास काइनेटिक एनर्जी होता है। अब एक चीज़ और देखिए कि पार्टिकल्स जब एक दूसरे से रेगुलरली टकराते रहते हैं, ये पार्टिकल जो है दूसरे पार्टिकल्स के लगातार जब टकराते रहेगा तो क्या होगा, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा। तो इस कारण से टेम्परेचर राइज करता है। जो पार्टिकल है उसमें जब लगातार टकराहट होती रहती है, जब वो मूवमेंट करते हैं, मोशन करते हैं, तो उसमें टकराहट होती है जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ता रहता है। ठीक है। और वहीं पे हम लोगों ने एक और पॉइंट पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। जो अट्रैक्ट करते हैं जिसके कारण क्या है, उनके बीच का जो है जो डिस्टेंस है वो घटता रहता है और फिर वो जब टकराते हैं तो वो दूर जाते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करता है जब वो पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ और उभर करके सामने आया है। पहला हम लोगों ने देखा कि काइनेटिक एनर्जी एक पार्ट है, वहाँ टेम्परेचर राइज के बारे में बात करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में। क्या है, ये जो बोले कि दो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है, ये जो हम दो पार्टिकल के बारे में बात करते हैं, दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है इसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और फोर्स ऑफ कोहेशन। ठीक है। तो फिर से एक बार हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ हम लोग यहाँ पे अभी जो नए टर्म्स हम लोग सीखे। तो पहला हम लोगों ने देखा, जो पहला टर्म था वो था काइनेटिक एनर्जी, दूसरा था टेम्परेचर का राइज, तीसरा हम लोगों ने पढ़े इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और फोर्स ऑफ कोहेशन। अब इन्हीं चीज़ों के ऊपर हमारा जो है अ, हमारा स्टेट ऑफ मैटर वेरी करे, स्टेट्स ऑफ मैटर जो हम इसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला स्टेट के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये है सॉलिड। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है या फिर फोर्स ऑफ कोहेशन जो है दो पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने का मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे से बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। इनके बीच में जो मोशन है वो बहुत ही कम होता है, जिसके कारण कह सकते हैं कि इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ही लो होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है। तो इस तरीके के मैटर को हम बोलते हैं सॉलिड। ठीक है।
सो दो चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हम लोग अभी टर्म पढ़ें वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी। तो सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, वहीं काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का बहुत ही कम होता है। वहीं पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो लिक्विड के केस में ये चीज़ बदलता है। लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है वो थोड़ा कम होता है, सॉलिड के मुकाबले कम होता है, लेकिन उसके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, जिसके कारण क्या है, उसका मोशन ज़्यादा होता है पार्टिकल्स का। तो कह सकते हैं कि उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है लिक्विड का वो थोड़ा कम होता है, सॉलिड से कम होता है। वहीं काइनेटिक एनर्जी जो है वो सॉलिड के मुकाबले ज़्यादा होता है। गैसेस की बात कीजिएगा तो यहाँ पे गैसियस जो पार्टिकल, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही ज़्यादा नीचे होता है, बहुत ही कम होता है, मतलब उनके बीच का गैप ज़्यादा होता है, पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होता है, अट्रैक्शन का जो कैपेसिटी है वो थोड़ा कम होता है। वहीं काइनेटिक एनर्जी उसका बहुत ज़्यादा होता है, वो पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर फैले होते हैं और तेज़ी से मूवमेंट करते हैं। सो गैस के पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से मूवमेंट करते हैं, जैसे हम लोग कभी ये देखते हैं सॉलिड, कुछ अगर एग्जांपल लेते हैं तो सॉलिड जो चीज़ें हैं, मान लीजिए कि मेरे पास एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड जो है सॉलिड है, तो उनके पार्टिकल्स आसानी आसानी से मूव नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। वहीं लिक्विड के केस में अगर पानी का केस है तो देखिए कि वो बहना शुरू हो जाता है। और थर्ड केस में अगर हम देखेंगे तो वो जो गैस के पार्टिकल वो तेजी से उड़ना शुरू हो जाते हैं और वो भागने लगते हैं, एक दूसरे से दूर हटने लगते हैं। तो ये कारण है उनका, इनके पीछे का जो कारण है वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और काइनेटिक एनर्जी। हिंदी में हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को बोलते हैं अंतराण्विक बल। ठीक है, अणुओं के बीच के बल को अंतराण्विक बल कहते हैं। वहीं पे काइनेटिक एनर्जी को हम लोग गतिज ऊर्जा के रूप में जानते हैं। चलिए अब हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं सॉलिड लिक्विड गैस की। तो चूंकि अभी कुछ चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पे जो पार्ट हम लोग पढ़े हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर हम अभी जो सॉलिड लिक्विड गैस है उनके बीच में डिफरेंसेस बता रहे थे। चलिए हम देखते हैं कि सॉलिड्स के क्या प्रॉपर्टी है। तो कुछ प्रॉपर्टी हम बचपन में पढ़े हैं और कुछ प्रॉपर्टी आज हम देखेंगे। तो जैसे पहला प्रॉपर्टी, सॉलिड हैव डिफिनिट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड के पास अपना शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है। जैसे हम देखें एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के पास क्या है, एक कुछ भी आप इस्तेमाल कीजिए, जैसे हमने एक लकड़ी दी, लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़े के पास क्या अपना एक खास शेप होता है। वो अगर स्क्वायर का शेप है, रेक्टेंगल का शेप है, तो वो शेप उसका तय है, उसको हम छोड़ दे तो वो बदल जाएगा, उसका शेप कहीं भी रख दे तो बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और वो जितना जगह घेर रहा है वो उतना ही जगह करेगा। इसका मतलब शेप फिक्स है और इसका वॉल्यूम, इसकी जो जगह घेरने का कैपेसिटी वो भी फिक्स है। हमने कहा कि सॉलिड के बीच का जो पार्टिकल्स है उनके बीच का जो गैप है वो बहुत ही कम होता है। देखिए यहाँ पे हम ये फिगर के थ्रू देख सकते हैं, ये जो सॉलिड को जब हम एक छोटा सा हिस्सा को बड़ा करके देखते हैं तो देखिए कि इसमें पार्टिकल्स जो है बहुत ही क्लोजली पैक है, बहुत ही टाइटली पैक है। ये देखिए इसमें बहुत ही टाइटली पैक है। देखिए यहाँ पे ये बहुत ही टाइटली पैक है। चलिए अब देखिए कि थर्ड पार्ट क्या बोलता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज मैक्सिमम। अभी हम बता रहे थे कि इनके बीच का जो पार्टिकल का के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है बहुत ही क्लोजली जो टाइट पैक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वो एक दूसरे को पकड़े हुए, एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे हैं, तो उनके बीच का जो फोर्स है वो ज़्यादा है। वहीं मूवमेंट के बारे में बात कीजिए कि उनके अगर जब एक दूसरे को पकड़े हुए, जब चलने का मौका ही नहीं एक दूसरे को मिला है, तो ऐसे केस में क्या है, उनके बीच का जो मूवमेंट है वो बहुत ही कम है। अब इसी कारण से क्या हो गया कि आप इसको आसानी से प्रेस नहीं कर सकते। जैसे लकड़ी है, लकड़ी को हम प्रेस करके उसको हम उसका शेप बदलते, ऐसा नहीं कर सकते, वो दबता नहीं है, प्रेस करने पे दबता नहीं है। वहीं पे देखिए उसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ लीस्ट, मतलब अभी हम इससे पहले के जो पहले के जो वीडियो है उसमें मैं देखे थे डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न क्या क्या था, मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। तो ये दूसरे पार्टिकल के साथ आसानी से मिलते नहीं हैं, तो इनका रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो बहुत ही कम होता है, ये आसानी से दूसरे पार्टिकल के साथ मिलते नहीं हैं। ये है सॉलिड्स के प्रॉपर्टी। ठीक है,
तो ये हम लोग को देखा सॉलिड के पास क्या क्या प्रॉपर्टी है। अब चलिए हम लोग देखते हैं लिक्विड के पास क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो लिक्विड्स के प्रॉपर्टी के बारे में एक बार फिर से जो पुराने जो हम लोग मतलब जो ये पढ़ा था जो उसका प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टीज़ देख ले। तो देखिए क्या है, पहला लिक्विड हैज़ नो शेप, सॉरी नो डिफिनिट शेप। उसके पास कोई अपना डिफरेंट शेप नहीं होता। अब जिस बोतल में रख दीजिए, जिस ग्लास में रख दीजिए, उसका शेप वैसा बन जाता है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। 1 लीटर ग्लास, 1 लीटर दूध जो है, 1 लीटर पानी जो है, वो किसी भी बोतल में रखिए, उसका 1 लीटर से उसका वैल्यू कम नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, उसका शेप बदल जाएगा लेकिन उसका वॉल्यूम जो है वो नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये है पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, उनके पार्टिकल के बीच का जो गैप है वो इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट का मतलब जो देखे थे सॉलिड में बहुत ही टाइटली पैक्ड था, यहाँ पे थोड़ा सा लूज है, सॉलिड से थोड़ा सा इसमें लूजनेस है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो गैप है, आप देख सकते हैं कि ये लिक्विड का एक बड़ा किया हुआ फॉर्मेट है। देखिए कि इसमें थोड़ा थोड़ा गैप ज़्यादा है, सॉलिड के मुकाबले इसमें गैप थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, जब उनके बीच का गैप ज़्यादा है तो उसके बीच के जो अट्रैक्शन का फोर्स था, ज़्यादा नज़दीक पकड़ के रखते तो एक दूसरे को जोड़ देते, लेकिन थोड़ा थोड़ा दूर है, इसका मतलब उसके पार्ट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी इंटरमीडिएट है, मतलब सॉलिड से कम है लेकिन लिक्विड से, सॉरी गैस से ज़्यादा है। यहाँ पे देखिएगा कि वो जो इनका मोशन जो है, बोले कि इनके बीच गैप है थोड़ा सा, जब थोड़ा सा गैप है तो क्या होगा, ये मोशन करेंगे, बहुत ही कम करेंगे, बहुत ही लो मोशन होगा लेकिन वो करेंगे। वहीं पे ये भी कंप्रेस नहीं हो सकते, पानी को हम दबा करके नहीं कुछ कर सकते। 1 लीटर पानी को दबा करके हम आधा लीटर नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते उसको, वो जितना पानी है उतना ही रहेगा। हाँ, थोड़ा दबता है, जैसे आप बोतल में पानी भरिएगा तो उसको थोड़ा सा प्रेस कीजिएगा तो देखिए वो हल्का सा दबा, लेकिन बहुत ही कम, बहुत ही माइन्यूट। वहीं पे देखिएगा कि इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन, दूसरे के साथ मिलने का जो टेंडेंसी इसका, वो सॉलिड के मुकाबले ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि हम देख ले कि मान लीजिए वाटर है और हम नींबू डाल दिए उसमें, तो देखिएगा वो धीरे धीरे करके मिलता है। हाँ, लेकिन सॉलिड के तरह, सॉलिड से मतलब गैसेस के जैसा नहीं, तो सॉलिड वो थोड़ा सा मिलता है लेकिन सॉलिड से ज़्यादा घुलने का काम करता है वो। ठीक है, सॉलिड से ज़्यादा तेज़ी से घुलता है और ज़्यादा घुलता भी है। तो ये हो गया हमारा लिक्विड का प्रॉपर्टीज़। अब हम देखेंगे थर्ड, और वो है गैस का। तो गैस के साथ क्या प्रॉपर्टीज़ है वो बात देखते हैं। तो गैस का प्रॉपर्टी अब देखिए, गैस के पास है, देखिए ना तो इसका वॉल्यूम फिक्स है, ना ही इसका जो शेप है वो फिक्स है। नो डिफिनिट वॉल्यूम और फिक्स वॉल्यूम, सॉरी शेप और वॉल्यूम, ना तो शेप उसका फिक्स है ना ही वॉल्यूम उसका फिक्स है। तो गैसेस के साथ ये है। अब आप जानना चाहेंगे कैसे, तो एग्जांपल के लिए हम लोग देख सके, बचपन में भी हम लोग देखे हैं कि गैस को आप किसी भी बैलून में डालिए, किसी भी घर में छोड़ दीजिए, वो क्या है पूरा रूम में फैल जाएगा। बैलून में भरे तो बैलून में भरा जाएगा, उसको हम जिस तरह का कंटेनर में डालेंगे उस तरह कंटेनर का शेप ले लेगा। ये जैसे पानी ले लेता है उसी तरह ये भी ले लेता है, लेकिन वॉल्यूम भी है उसी तरह का। से 1 लीटर पानी था तो मेरे पास 5 लीटर का गिलास में 5 लीटर का बर्तन में डाले, या फिर 1 लीटर का बर्तन में डाले, वो उतना ही 1 ही लीटर का जगह घेरेगा। लेकिन गैस के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप किसी गैस कोई छोटा सा अगरबत्ती जलाते हैं और एक ग्लास में हम इसको ढक करके रखते हैं, तो ग्लास भर ही उसका स्मेल रहेगा, सेंट रहेगा, वो ग्लास से ज़्यादा नहीं जाएगा अगर ढक कर रखा जाए तो। लेकिन वहीं पर अगर उसको रूम में जला दीजिए तो वो पूरे रूम को कवर कर लेगा। इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम उसका बढ़ता है, घट भी सकता है। ठीक है, वॉल्यूम का उसका फिक्स नहीं है, वॉल्यूम भी नहीं फिक्स है और शेप भी उसका फिक्स नहीं है। तो यहाँ क्या करता है, गैस ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ कंटेनर, जितना बड़ा स्पेस दीजिएगा कंटेनर का उतना बड़ा जगह में वो फैल जाएगा। वहीं अब देखिए इसके बाद कि इसके पार्टिकल्स के बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। देखिए सॉलिड लिक्विड के मुकाबले इसमें बहुत ज़्यादा गैप है, और चूंकि ये नज़दीक नज़दीक नहीं तो एक दूसरे को पकड़ के नहीं रखते, जिसके कारण क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इसका सबसे कम है। और फिर देखिए कि इसका मूवमेंट, चूंकि जगह ज़्यादा है आराम से मूव कर सकते हैं, मूवमेंट ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी इसका ज़्यादा है। और ठीक उसी तरीके से बोले कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न के बारे में बात करें तो सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले ज़्यादा है। दो गैसेस को मिला दीजिए फट से वो एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे।
ठीक है, तो ये है जो क्या डिफ्यूज़न ऑफ रेट का जो है, डिफ्यूज़न का रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है गैसेस में। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए एक और फोटो के थ्रू, पिक्चर के थ्रू हम देख रहे हैं कि सॉलिड के जो ये है ये जो स्ट्रक्चर के बारे में बात की वो बहुत ही क्लोजली टाइटली पैक्ड है। वहीं पे आप देखिएगा कि लिक्विड के केस में क्या है कि ये थोड़ा थोड़ा गैप है इनके बीच में, वहीं गैसेस के बीच में जो है गैप बहुत ज़्यादा है। ये दूसरा एक ऊपर में भी दिया हुआ है, देखिए सॉलिड जो है बहुत ही टाइटली पैक है, लिक्विड थोड़ा सा कम, गैस बहुत कम। यहाँ पे देखिए उसी तरीके से सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो देखिए कि यहाँ पे आराम से आप समझ सकते हैं कि इनके पार्टिकल्स के बीच का जो गैप है वो बहुत ही ज़्यादा होता है गैसेस का, लिक्विड का कम और सॉलिड का सबसे कम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे यहाँ पे कि चेंज ऑफ स्टेट। यहाँ पे हम तीन स्टेट पढ़े, तीन स्टेट में किस तरीके से बदलाव होते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनके बीच में किस तरीके के चेंजेस आते हैं, कैसे हम उसके